बच्चों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है पीसीएम क्लासेज न्यू स्टार क्लासेज कोटपुतली की। मैं हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा, जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 10। हम कार्बनिक जो आपका सेकंड भाग है कार्बनिक रसायन का, उसका जो पहला जो एकक है, अर्थात यहां से टोटल चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वो टोटल चैप्टर हमारे 16 थे। इनमें से हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 से लेकर और 16 तक आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है बेटा। जो सेकंड बुक चलती है उसका हमें अध्ययन करना है और इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है बेटा। इसके अंदर चार जो चैप्टर हैं, शुरुआती जो 4 चैप्टर हैं जो सेकंड बुक है आपकी, उसके अंदर इनमें मेन रिएक्शन का काम है ज्यादातर, और रिएक्शन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये जो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसकी शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक मुद्दों की बात करेंगे। और बेसिक मुद्दों की अगर मैं बात करूं, ये जो आपका चैप्टर है इसका अंक भार मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था बेटा। इसका जो टोटल अंक भार है ये कितने नंबर का है बेटा? ये 4 नंबर का है। इसका अंक जो भार है बेटा वो 4 नंबर का ये चैप्टर है। तो इस 4 नंबर के चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसमें बेटा आपको क्या करना है, कुछ बेसिक बिंदु पर ध्यान रखना है। किस पर ध्यान रखना है? बेसिक बिंदु पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, कुछ मैं 3 4 5 बिंदु आपको बता रहा हूं, उनको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के अंदर हमें एंट्री करनी है बेटा। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा? नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है बेटा? पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कार्बनिक रसायन पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो बेटा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितने बंध बनाएगा ये? 4 बंध बनाएगा। कितने बंध का निर्माण करेगा? 4 बंध का। पहला जो हमारा पॉइंट है बेटा, कितने बंध बनाएगा, इसके अर्थात संयोजकता कितनी होगी बेटा? संयोजकता कितनी होगी बेटा? 4 होगी। संयोजकता कितनी होगी बेटा? 4 होगी। अर्थात ये कितने बंध बनाएगा? कितने बंध बनाता है बेटा? 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाएगा ये? 4 बंध बनाता है। ये 4 बंध बनाएगा। 4 बंध का क्या करेगा बेटा? निर्माण करेगा। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये जब 4 बंध बनाता है तो ये कैसे बनाता है 4 बंध? देखो, ये कार्बन लिया आपने बेटा, ये कार्बन या तो क्या करेगा, सभी क्या बना लेगा बेटा? एकल बंध बना लेगा अन्य परमाणु के साथ में या कार्बन के साथ में, या फिर बेटा ये ऐसे भी बना सकता है। कार्बन है ये दूसरी तरफ से डबल बॉन्ड बना ले और इधर से भी क्या बना ले बेटा? डबल बॉन्ड बना ले। ये ऐसे भी बना सकता है बेटा, और इधर भी चलो मान लीजिए कार्बन ही आ गया। आगे ये मान लो ये 2 बंध इसने बना लिए, तो ये एक बंध इस तरह से और एक बंध ऐसे भी बना सकता है ये। तो कहने का मेन मुद्दा क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अर्थात हमें कार्बन को जब भी क्या करना है, इसकी संयोजकता को पूरा करना है बेटा, तो कितने बंधों से करेंगे हम? 4 बंधों से करेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको हम दर्शा सकते हैं। तो अर्थात कार्बन कितने बंध बनाएगा बेटा? 4 बंध बनाएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि मैंने ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया, कार्बन त्रिबंध भी बनाता है बेटा। ऐसे कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आ जाए। अब इधर त्रिबंध आ गया तो बेटा इधर हम क्या बना देंगे? एकल बंध बना देंगे। ऐसे भी बना सकते हैं बेटा अपन। तो ये मेन चीज है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन को हमें कितने बंध से जोड़ना है बेटा? 4 बंध से जोड़ना है। ये पहला बिंदु मैंने आपको बताया। संयोजकता 4 होती क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। तब ये कोई जरूरी नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले, सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले। ठीक है, तो यहां पर मुख्य तौर पर बंध कितने दर्शाने हैं आपको बेटा कार्बन के? वो 4 दर्शाने हैं। या तो डबल बॉन्ड के केस में भी दर्शा सकते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी दर्शा सकते हैं, और एकल बंध के केस में भी दर्शा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है बेटा? दूसरे बिंदु की अगर मैं बात करना चाहूं तो दूसरा बिंदु हमारा क्या है बेटा? सबसे पहले देखो, कार्बनिक रसायन पढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उस कार्बन में संकरण क्या होता है। तो यहां पर कार्बनिक रसायन में संकरण निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा। संकरण निकालना हमें, और संकरण निकालने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। इस सूत्र को ध्यान में रखना है आपको। सूत्र क्या है बेटा?
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इन दोनों का योग अगर हम कर दें, यदि इन दोनों का योग बेटा कितना आ जाए, ध्यान देना एक बार, 4 आ जाए, तो इसका मतलब संकरण क्या कर देंगे बेटा, sp3। यदि योग कितना आ जाए बेटा, 3 आ जाए, तो बताओ संकरण क्या लिख देंगे, sp2। क्या लिख देंगे बेटा, sp2। और यदि हमारे पास योग कितना आ जाए बेटा, 2 आ जाए, तो संकरण क्या हो जाएगा बेटा, sp हो जाएगा। कार्बनिक रसायन में मुख्य तौर पर हम जब संकरण ज्ञात करते हैं तो इसके आधार पर ज्ञात करेंगे, सिग्मा बंध को काउंट करना है, लोन पेयर की संख्या देखनी कितनी उसके पास में, दोनों का योग 4 आ रहा है तो sp3, 3 आए तो बेटा sp2, 2 आए तो बेटा sp संकरण होगा उसके अंदर। ये दूसरा बिंदु था। अब जैसे आप संकरण निकाल रहे हो तो कैसे आइडेंटिफाई करें बेटा इसको, तो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये देखिए एग्जांपल देखते हैं अपन एक दो इसके, ताकि आपसे क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए इधर, देखो जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई बेटा, ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर बना दी मैंने इधर, चलो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे भी बना दी बेटा, क्योंकि बंध कार्बन ऐसे भी तो बना सकता है, ये ऐसे भी बना सकता है बेटा, ये लो। और चलो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे भी बना दी बेटा, लो ये ऐसे भी हो सकता है भाई, कार्बन तो 4 बंध बनाता है ना। अब देखो पहली वाले स्ट्रक्चर में देखना बेटा, ध्यान देना, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन चारों तरफ से क्या बना रहा है बेटा, एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो एकल बंध जहां पर दिख जाए आपको तो उसको बेटा हमेशा क्या मानना, सिग्मा। ये भी क्या होगा बेटा, सिग्मा, ये भी क्या होगा, सिग्मा, ये भी क्या होगा, सिग्मा। बोलो सिग्मा बंध कितने बना रहा है बेटा कार्बन, संकरण जिसमें आपको निकालना है उसी परमाणु को आपको देखना है, कितने बंध बना रहा है बेटा, ये 4, और चारों क्या बना रहा है बेटा, सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो गई बेटा, सिग्मा बंध की संख्या बताना कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। उसके बाद देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, तो चारों के चारों तो इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बंध बनाने में चले गए। अब बचा के इसके पास में बाह्यतम कोश में बेटा 0 बचा, तो लोन पेयर तो होगा नहीं ना, तो बोलो योग कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, और 4 के केस में बेटा क्या लिखते हैं बताना, sp3 संकरण हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी मैं बात करूं, यहां पर ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, जहां पर 2 का केस आ जाए बेटा, डबल बॉन्ड हो जाए तो एक सिग्मा और एक पाई दिखाना बेटा। फिर आगे भी देखो बेटा सिग्मा, ये सिग्मा। अब मैं मान लेता हूं जैसे ये वाला कार्बन है, इसको मैंने कार्बन ए मान लिया और इसको बेटा कार्बन मैंने बी मान लिया, ये देखो। तो कार्बन ए में संकरण निकालो, तो संकरण कैसे निकालेंगे, सिग्मा बंध और लोन पेयर की संख्या को जोड़ दीजिए। तो बोलो ये कार्बन है, कितने सिग्मा बंध बना रहा है, देख लो 1, 2 और 3, 3 तो सिग्मा बना रहा है ना, तो 3 तो सिग्मा हो गए। लेकिन एक पाई बना रहा है, पाई को काउंट नहीं करते अपन, अभी बताऊंगा मैं पाई को काउंट क्यों नहीं करते। लोन पेयर तो होंगे नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो चारों खर्च कर दिए इसने, तो क्या हो जाएगा बेटा, योग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मतलब बेटा संकरण क्या आ जाएगा बताना बेटा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। पाई बंध, ध्यान देना बेटा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अंदर आपको करना क्या है, सिग्मा बंध की संख्या प्लस में लोन पेयर की संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। पाई बंध को काउंट नहीं करना है, पाई बंध को नहीं गिनना है। तो ध्यान ये रखना है, जब संकरण ज्ञात करते हैं कार्बनिक रसायन में तो पाई बंध को नहीं गिना जाता है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आप क्यों नहीं गिना जाता है बेटा, क्योंकि पाई बंध का जो निर्माण होता है बेटा वो असंकृत कक्षकों से होता है। किससे होता है, असंकृत कक्षकों से। और असंकृत कक्षक कौन होते हैं बेटा, असंकृत कक्षक वे कक्षक होते हैं जो संकरण के अंदर क्या लेते हैं, भाग नहीं लेते। अर्थात इसका मतलब क्या है कि संकरण में भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब इनका कोई संकरण में योगदान नहीं होगा, इसलिए हम पाई को क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं। तो हमें योग किसका करना है बेटा, एक तो लोन पेयर का और एक किसका बेटा, सिग्मा का। अब लोन पेयर क्या होता है बेटा, ये ध्यान देना, लोन पेयर को कैसे निकालते हैं। देखो आपको करना क्या है कि किसी भी तत्व में या परमाणु में आप संकरण बता रहे हो, उसने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं। अब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने हैं, अब उसमें से उसने खर्च कितने किए बंध बनाने में, अब उसके पास बंध बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन शेष बच गए, वो बेटा लोन पेयर की संख्या में काउंट किए जाते हैं। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, इसने चारों के चारों खर्च कर दिए, इसका मतलब तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बचेगा नहीं है संयोजी कोश के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई लोन पेयर तो होगा ही नहीं। तो
इसका लोन पेयर हम ऐसा पता कर लेते हैं, लोन पेयर का नीचे वाली स्ट्रक्चर देखिए इधर, ये त्रिबंध वाली है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें भी देखो बेटा इधर से बोलो एकल बंध आ रहा है तो क्या लिख देंगे सिग्मा, ये क्या बेटा एक इसमें सिग्मा, तो बेटा दो क्या हो जाएंगे इसमें पाई, ये क्या बेटा सिग्मा। अब ये कार्बन सिग्मा कितने बना रहा है, देखो दो बना रहा है ना, एक इधर से एक इधर से, पाई को काउंट करना नहीं है, तो दो सिग्मा आ रहा है तो लोन पेयर तो जीरो आएगा ना, तो बोलो संकरण क्या जाएगा बेटा sp। इधर वाले से भी निकालेंगे तो सेम ही है, तो इसमें भी क्या आएगा संकरण sp आएगा। तो ये थी नॉर्मल कंडीशन में हम कार्बन का संकरण का कैसे पता लगाते हैं। इसके अलावा देखो बेटा हम आगे इसमें कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे, फिनोल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे, इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, कार्बन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हेलोजन में, इनमें हम संकरण पता लगा सकते हैं इस नॉर्मल ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना आप। तो ये हमारा दूसरा बिंदु था कि संकरण का हम कैसे पता लगाते हैं। अब इसके बाद एक बेटा ध्यान देना, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक चीज आपके दिमाग के अंदर रखना, वो क्या है, एक बार देखो इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। देखो आपको क्या याद रखना है बेटा, कीप इन योर माइंड, इस चीज को विशेष तौर पर फोकस करना बेटा, दिमाग के अंदर ये चीज रहनी चाहिए आपके, ताकि आपको डायरेक्ट भी आप संकरण बता सकते हो। जैसे हम बात कर रहा हूं मैं कार्बन का संकरण बेटा, कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण बेटा, कार्बन का संकरण कितना बेटा, ये 3 संकरण कार्बन का मुख्य तौर पर, बोलो कौन सा, sp3, उसके बाद बेटा sp2 ले रहे हैं, और उसके बाद क्या ले रहे हैं बेटा sp ले रहे हैं, ये कार्बन के 3 संकरण हो गए। अब देखो बेटा ध्यान देना, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर सिग्मा बंध कितने आ जाए बेटा 4 आ जाए, तो सिग्मा जब 4 आएंगे तो पाई हमेशा बेटा 0 हो जाएगा, ध्यान देना। सिग्मा कितने बना रहा है, 4 बना रहा है, तो पाई क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। जैसे इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये कार्बन था, ये देखो कार्बन की चतुष्फलक की संरचना में देखिए एक बार, कार्बन कितने बंध बना रहा है, 4 बना रहा है, चारों की चारों क्या बेटा सिग्मा है, तो इसमें जब सिग्मा 4 होंगे तो पाई तो क्या होगा 0 ही होगा। इसका मतलब उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने सिग्मा बंध का निर्माण कर दिया। अब लोन पेयर तो इसके अलावा इसमें लोन पेयर भी नहीं होगा और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है कि पाई बंध बन सके, इसका मतलब पाई की संख्या क्या होगी बेटा 0। तो जहां पाई की संख्या बेटा 0 आ रही है कार्बन के केस में, तो वहां पर संकरण हमेशा sp3 मिलेगा, ये देखिए इसमें बताया मैंने। इसी प्रकार देखो यहां पर अगर आपको पास सिग्मा की संख्या कितनी आ जाए बेटा 3 आ जाए, तो पाई क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन किस में खर्च होगा, फिर पाई बंध बनाने में खर्च होगा। इसका पाई बंध की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा 1। तो जब पाई 1 बनेगा और सिग्मा कितने दिख जाए आपको 3 दिख जाए, देखो इसी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं ऐसे हो सकता है, देखो ये कार्बन है, ये 2 तो क्या बेटा सिंगल है, इधर देखो ये जो मैंने डबल बनाया है यहां पर, इधर 1 तो क्या बेटा सिग्मा, अरे 1 क्या बेटा पाई, इधर सिग्मा इधर सिग्मा। अब बोलो सिग्मा काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 सिग्मा हो गए, पाई कितना बेटा 1 है। तो जहां पर आपको सिग्मा कितने नजर आ जाए 3 आ जाए, तो वहां संकरण क्या लिख देना हमेशा sp2। लेकिन 3 सिग्मा के केस में 1 क्या बनेगा हमेशा पाई बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यदि हमारे पास बेटा सिग्मा कितना आ जाए, सिग्मा कितना आ जाए बेटा 2 आ जाए, तो बोलो पाई कितना आएगा बेटा 2 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। अब मुझे बताइए ये केस कैसे हो सकता है, ये देखो ये कार्बन बनाया बेटा मैंने, इधर भी मैंने डबल बॉन्ड बना सकता है कार्बन तो इधर भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ऐसे तो दिखा सकते हैं इसको बेटा, अपन दिखा सकते हैं ना इसको ऐसे। इसके अलावा बेटा इसको अपन कैसे दिखा सकते हैं, ये कार्बन लिया बेटा मैंने, ये कार्बन इधर 3 बॉन्ड बना रहा है तो इधर 1 बना सकता है, सही लगता 4 होती है ना। अब देखो इधर काउंट करना बेटा एक बार, बोलो सिग्मा, जहां डबल आ रहा था 1 सिग्मा 1 पाई, इधर बेटा 1 सिग्मा 1 पाई, इधर देखो बेटा 1 ही आ रहा है तो सिग्मा होगा। इसमें देखो बेटा 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड केस में 1 क्या रहता है बेटा हमेशा सिग्मा, और बाकी क्या रहते हैं बेटा पाई। इस वाले स्ट्रक्चर में देखना बेटा, इस वाले स्ट्रक्चर में देखना, ये कार्बन कितने पाई बना रहा है बेटा 2, सिग्मा कितने बना रहा है बेटा 2, तो सिग्मा कितने आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो 2 जब सिग्मा आएगा तो पाई कितने आएंगे बेटा 2 आएंगे। इधर देखो इधर कितने सिग्मा बना रहे हैं 2 बना रहा है, तो पाई कितने आएंगे बेटा, बाकी पाई बनेंगे 2। तो जहां पर सिग्मा 2 आ जाए तो sp बेटा, सिग्मा 3 आ जाए तो sp2, और जहां सिग्मा बेटा 4 आ जाए तो क्या बन जाएगा sp3 बन जाएगा। इस चीज को आपको कीप इन योर माइंड, आपके दिमाग के अंदर इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम संकरण का पता लगा लेते हैं।
अब ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड था जो इस चैप्टर में हमें मुख्य कुछ बिंदु बातें बताई मैंने आपको, इनको आपको ध्यान में रखना है। इनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है बेटा। अब इसके बाद में देखो, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, इससे कुछ पॉइंट हो गए। इसके अलावा और भी देखिए कुछ बेसिक बिंदु हो रहे हैं। ये बिंदु नंबर 2 हो गया था बेटा। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, तीसरा बिंदु की अगर मैं बात करूं, तो आपको कार्बन का डिग्री पता होना चाहिए, कि कार्बन के प्रकार पता होना चाहिए कि वो कार्बन प्राथमिक है, कि वो कार्बन द्वितीयक है, वो कार्बन तृतीयक है, वो कार्बन चतुर्थक है, क्वाaternary कार्बन है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, इस तरह के कार्बन होते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, कार्बन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। संकरण का आपने देख लिया, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है आपको संकरण का। अगला बिंदु देखिए बेटा, अगले बिंदु में करना क्या है आपको वो देखना। देखिए ध्यान दीजिए एक बार इधर, बिंदु नंबर जो 3 है बेटा, उस 3 नंबर बिंदु की मैं बात करूं तो वो क्या है, कार्बन निम्न प्रकार के होते हैं बेटा। ध्यान देना, कार्बन निम्न प्रकार के होते हैं बेटा। कार्बन निम्न प्रकार के होते हैं। देखो बेटा कार्बन कैसे कैसे होंगे, देखो ये देखो, मैं 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपको। पहले की बात करें अपन बेटा 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं बेटा। 2 डिग्री, जिसको बेटा हम सेकेंडरी बोल सकते हैं बेटा। उसके बाद तीसरा बेटा 3 डिग्री, जिसको हम टर्सरी बोल सकते हैं बेटा। और चौथा बेटा 4 डिग्री भी तो होता है, जिसको हम क्वाaternary बोल सकते हैं। चतुर्थक, तृतीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक, और ये बेटा प्राइमरी। इस तरह से ये हो गया। एक ऐसा कार्बन देखो पहचानते कैसे अपन, 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे, 2 डिग्री किसे कहेंगे, 3 डिग्री किसे कहेंगे, 4 डिग्री। एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ता है। कोई भी एक ऐसा कार्बन देख लिया आपने, सिलेक्ट कर लिया, जो एक कार्बन से जुड़ता है, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, उसको प्राथमिक कार्बन बोलेंगे। एक ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राथमिक कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी। एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, तृतीयक कार्बन, टर्सरी। एक ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ता है, जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 बंध तो बना सकते हैं ना, तो 4 कार्बन से जुड़ सकता है, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा, 4 डिग्री कार्बन। इसके लिए देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान देना बेटा, फोकस करना, इधर ध्यान देना। एक इस तरह से मैंने एक स्वास्तिक बनाया, ये स्वास्तिक आप जानते हो, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा क्या करना है आपको, इसमें कार्बन डिग्री पहचाननी है। इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने, 4 डिग्री कितने, वो देखना है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना बेटा, ये एक आबंध रेखा संरचना सूत्र है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जहां जहां पर पॉइंट आ रहा है, जहां जहां पर ये लाइन घूमी है बेटा, जहां जहां पर ये लाइन घूम रही है बेटा, और जो बेटा जहां पर लाइन खत्म हो रही है वो कार्बन को दर्शा रहा है। देखो यहां पर ये लाइन खत्म हो गई तो यहां कार्बन है बेटा, ये लाइन इधर से घूम गई तो बेटा ये भी कार्बन है। यहां देखो बेटा इधर से ये लाइन कट रही है, तो जहां से ऊपर से भी और इधर से भी, तो ये वाला भी कार्बन है बेटा। ये देखो इधर से घूम रही है तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, यहां से खत्म हो रही लाइन, ये भी कार्बन हो गया बेटा। अब एक ध्यान देना आप, मैंने क्या बताया था आपको कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब कार्बन की संयोजकता अगर 4 होती है, तो इसके अलावा हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लो ये वाला जहां पर ये लाइन खत्म हुई बेटा, इसको हम कार्बन मान रहे हैं, तो ये जो कार्बन है यहां पर, ये इसको मान लेते हैं, यहां पर डॉट लगा दिया मैंने, ये लो ये डॉट लगा दिया, ये कार्बन हो गया। अब देखो ये कार्बन एक बंध तो बना चुका, एक बंध तो बना चुका, इसके अलावा कितने बंध और बनाएगा, 3 बंध और बनाएगा। तो जहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो वहां पर हम क्या मानेंगे कि वहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जहां पर आपको दिखा नहीं, एक लाइन दिखाई दे रही है तो एक बंद काउंट कर लेंगे। आगे कितने बंद, कितनी लाइन और हो सकती है, 3 लाइन हो सकती है। वो लाइन कौन बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन बनाएगा, अर्थात तो वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा बेटा, तो संयोजकता तो 4 हो गई ना। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है बेटा, हम क्या मानेंगे, एक बंद तो बन गया, इधर ये कार्बन के साथ बन गया, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो बोलो CH3 बन गया ना। अब देखो इधर वाले में आ जाओ, तो बोलो देखो ये कैसा होगा, इसने 2 बंध तो बना लिए, अब बोलो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे बेटा, 2 जुड़ेंगे ना,
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो संयोजकता 4 हो गई, 4 बंध बन गए। ये देखो यहां पर भी 2 ही होंगे। देखो यहां 2 बन रहे हैं तो 2 एस जोड़ दो, या 1 बन रहा है तो 3 एस जोड़ दो। यहां पर देखो 2 बन रहे हैं तो 2 एस जोड़ दो, यहां 1 बन रहा है तो 3 जोड़ दो, यहां पर एच। इधर देखो, इधर 2 जुड़ेंगे, इधर 3 जुड़ेंगे। यहां देखो बेटा, यहां कार्बन है, मान लो ये कार्बन है, तो यहां पर 1 बंद इधर, 1 बंद इधर, 1 बंद इधर, 1 बंद इधर, तो बोलो यहां पर तो 4 पहले से बंद बने हैं, तो यहां पर तो हमें हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अब मुझे बताइए इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। देखो मैं इधर लिख देता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। बताना बेटा 1 डिग्री कार्बन कितने। देखो 1 डिग्री कार्बन एक ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ता है। देखो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है बताना बेटा, एक कार्बन से। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से बेटा, एक कार्बन से। ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से, ये वाला कार्बन बेटा एक कार्बन से, ये वाला कार्बन बेटा एक कार्बन से, ये वाला कार्बन बेटा एक कार्बन से, ये वाला कार्बन एक कार्बन से, ये वाला एक कार्बन से। अब मुझे बताइए इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए बेटा। ये देखो यहां पर ध्यान देने पर थोड़ा सा, ये वाला कार्बन है ना बेटा, ये वाला कार्बन ये तो एक कार्बन से जुड़ रहा है। ये किससे जुड़ रहा है बेटा, एक कार्बन से। देखो ये वाला कार्बन है ना बेटा, ये 2 से जुड़ेगा। ध्यान देना एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसके अंदर, देखना ध्यान देना एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। ये कार्बन एक कार्बन से, ये वाला कार्बन बेटा 2 से जुड़ गया। देखो इधर ये 2 से जुड़ गया ना। ये वाला कार्बन देखो जो शीर्षक कार्बन है ना बेटा, वो क्या है, सब 1 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी क्या बेटा 1 डिग्री कार्बन है। यही तो होगा। चलो अब आगे देखिए, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब देखो ये 1 डिग्री हो गया बेटा, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये क्या होगा बेटा, देखो ये वाला ये तो 2 से जुड़ रहा है ना, एक इधर से एक इधर से, ये 2 डिग्री, जॉइंट वाला 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये बेटा कितना है 4 डिग्री। ये 4 से जुड़ रहा है ना, 1 2 3 और ये 4, 3 डिग्री इसमें है नहीं, तो बोलो 1 डिग्री तो कितने बेटा 4 है। 2 डिग्री कितने बेटा इसमें, 1 2 3 और ये 4, 4 2 डिग्री बेटा। 3 डिग्री इसमें 0 है, और 4 डिग्री कितना बेटा इसमें 1। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं बेटा, डिग्री पहचान लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीय कार्बन क्या होता है, तृतीय कार्बन क्या होता है। एक मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं HW के रूप में होमवर्क के लिए बेटा, आप इसको सोल्व करना घर पे। देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की बेटा, ये लो स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई बेटा। इसमें आपको क्या करना है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन को क्या करना है, बताना है कि कितने इसमें 1 डिग्री कार्बन होंगे, कितने इसमें 2 डिग्री होंगे, कितने इसमें 3 डिग्री होंगे, और कितने इसमें 4 डिग्री कार्बन होंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने बना दी, इससे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे इसमें करना है बेटा। तो ये क्या था, कार्बन के प्रकार थे कि कार्बन प्राथमिक भी हो सकता है, कार्बन द्वितीयक भी हो सकता है, कार्बन तृतीयक भी हो सकता है, कार्बन क्या हो सकता है बेटा चतुर्थक कार्बन भी हो सकता है, क्वाटरनरी कार्बन भी हो सकता है। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप सोल्व करके देखना। तो आज की जो वीडियो लेक्चर थी बेटा, इसके अंदर मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई। इसमें शायद एक पॉइंट और रह गया, ठीक है ना, उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही काफी सफिशिएंट है। देखो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी में रहना, ठीक है। जितना पढ़ा दिया जाए उसको आप उसी टाइम, ठीक है ना, उसको राइट डाउन करना। इसकी PDF मैं डाल दूंगा आपको। यहां से अगर कुछ भी, जैसे मान लो अगर वीडियो को आप थोड़ा स्टॉप करके भी देख सकते हो, उतार सकते हो, लेकिन इसके अलावा हम आपको नोट्स की PDF डाल देंगे। सेम वही मटेरियल मिलेगा जो बोर्ड पर आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा। तो ये जो चीजें मैंने आपको आज बताई, ये कुछ बेसिक चीजें थी। इस चैप्टर में एंट्री करने से पहले की बेसिक चीजें थी, इनका अध्ययन करना हमें जरूरी है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए, ठीक है, आपके सभी के समझ में आए होंगे। अब आगे जो हम बात करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना, और बाद में कल इसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। आप इस पर एक बार एप्लीकेशन जरूर लगाना अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आज का बेसिक जो पार्ट था, ये यूनिट नंबर 10 का, उसको स्टार्ट करने से पहले अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उसके अंदर हम यूनिट नंबर 10 पर चले जाएंगे ऐसे कैसे, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने कुछ आपको बताई है, ठीक है ना। वैसे तो बेसिक चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन इनसे काम चल जाएगा अपना।
तो अब आगे की जो वीडियो लेक्चर क्लास होगी उसमें हम यूनिट नंबर 10 की बात करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करेंगे। और उसमें भी हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा बेटा, वो मैं पहले आपको नाम पद्धति सिखाऊंगा। नाम पद्धति सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाम पद्धति, पहले हमें नाम का ही पता नहीं है कंपाउंड का, हम नाम ही नहीं जानते तो संरचना कैसे बनाएंगे उसकी, तो रिएक्शन कराने की तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मैं पहले कम से कम उस यौगिक का पता तो होना चाहिए ना, ये हेलो एल्केन क्या होता है, इसकी संरचना कैसे बनाते हैं, हेलो एरीन की संरचना कैसे बनाते हैं, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब जाकर हम उस यौगिकों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। अब हेलो एल्केन की मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन बताने लग जाऊं तो बेटा वो चीजें नहीं, हमें सिस्टम से तैयारी करनी है, तो सिस्टम से तैयार करेंगे ना तो ही कुछ काम चलेगा अपना। तो यहां पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन की संरचना और उसकी नाम पद्धति की हम बात करेंगे। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके इस यूनिट का भी टॉपिक है, एक हिस्सा है, लेकिन हम पहले नाम पद्धति पढ़ेंगे। उस नाम पद्धति के अकॉर्डिंग फिर कंपाउंड कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनकी संरचनाएं क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम चैप्टर के अंदर एंट्री कर जाएंगे बेटा। तो आज की जो ये केमिस्ट्री की जो क्लास थी बेटा न्यू स्टार क्लासेस की ओर से, इसमें जितना भी मैंने आपको बेसिक बताया, मैं जरूर विश्वास भी रखता हूं, कॉन्फिडेंस भी रखता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इतना तो होना चाहिए कि हमें रेगुलरिटी में बना रहना है। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा, वो इस मेन आपके यूनिट से ही स्टार्ट होगा, उसका हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और इसी तरह से आप ये छोटे छोटे 15, 20, 25 मिनट के जो वीडियो लेक्चर है बेटा, आप क्योंकि ज्यादा वीडियो लेक्चर, ज्यादा टाइम के वीडियो लेक्चर पे तो आप भी ज्यादा बोर हो जाओगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और भी क्लास है, जैसे हमारा फिजिक्स का जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है ना, वो भी जल्दी आ जाएगा आपके पास में, पीडीएफ भी आ जाएंगे, मैथ की सुरेश जी शायद पीडीएफ डाल रहे हैं और क्लासेस भी उनकी चल रही है। तो इन्हीं के साथ में इसके अलावा राजवीर सर है, वो भी क्या है कि वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं पीसीएम क्लास की ओर से। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, ठीक है। अपना ध्यान रखना, कोरोना से पूरी सावधानी बरतनी है आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूं, घर पर रहिए, ठीक है ना, सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए, ये आपका ही कर्तव्य दायित्व बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, बाय बाय।